Today we are going to discuss second topic of chapter 13, force, work and energy. Our topic for today is work. तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बेटा वर्क। कल हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है, तो आज हम लर्न करेंगे वर्क। व्हाट इज वर्क? ठीक है, वर्क क्या होता है। ठीक है, सो फोर्स हमने डिस्कस की है बेटा। फोर्स क्या था? फोर्स इज ए पुश और पुल, कि पुश या पुल करके किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से मोशन में लेके आ सकते हैं। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, सपोज करो बुक हमारे सामने रखी हुई है, हमने उस पर फोर्स लगाई और उसको 2 मीटर तक हम लेके चले गए। तो कितनी दूर तक हम उसको लेके चले गए? 2 मीटर तक। तो यानी जब वो मोशन में आया तो हमने उसको कितनी दूर तक डिस्प्लेस कर दिया? 2 मीटर। अब ये जो स्टार्टिंग पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक जो उसकी पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है, उस पोजीशन को हम मेजर कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में। ये जो उनके बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्टेंस। तो सिंपल अगर हम पूछे तो क्या होता है डिस्टेंस? कि जब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे है और जब किसी दूसरे पॉइंट पे चला जाए, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कब आया? जब हमने फोर्स अप्लाई की। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो मोशन में आ जाता है और अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। स्टार्टिंग पॉइंट से कोई दूसरे पॉइंट पे चला जाता है और उन दोनों पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे चेंज हुआ? हमने फोर्स अप्लाई की। क्या अप्लाई की? फोर्स। तो अब अगर उस डिस्टेंस को और जितनी फोर्स हमने अप्लाई की है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, उनका प्रोडक्ट ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क। क्या आएगा? वर्क। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है? फोर्स अप्लाइड पे। कितना फोर्स हमने अप्लाई किया है। फोर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं? पुश या पुल से। या तो हम उस ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? पुल कर सकते हैं। तो पुश या पुल करने की वजह से जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो चला है और उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट जहां पे वो रुक जाएगा, उन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। अब उस डिस्टेंस को और जो फोर्स अप्लाई हमने की है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? वर्क। तो आज का टॉपिक है हमारा बेटा वर्क। व्हाट इज वर्क? तो वर्क सिंपल हम कह सकते हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस को कवर करता है, उस डिस्टेंस को और फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वर्क। ठीक है, वर्क, काम। तो बेटा साइंटिफिक टर्म में काम की डेफिनेशन अलग है और जनरल जो हमारी डे टू डे लाइफ में वर्क की डेफिनेशन अलग है। अब डे टू डे लाइफ में तो हम क्या कह सकते हैं? सपोज करो आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं स्कूल का काम कर रहा हूं या स्कूल का काम कर रही हूं। मतलब काम कहेंगे ना, होमवर्क, घर का काम, स्कूल का काम, वर्क। तो उस वर्क जब आप करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो क्या वो बुक के लिखे हुए जो अल्फाबेट्स हैं या वर्ड्स हैं वो चलते हैं कहीं पे? नहीं चलते, वो नोटबुक या बुक के अंदर ही रहते हैं। तो वहां पे ये डेफिनेशन नहीं अप्लाई कर सकते हम कि भाई जब कोई बुक को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि होमवर्क हुआ है या साइंस का वर्क हुआ है। ऐसा नहीं है। आप मान ले कुछ खाना खाते हैं, आप कहते हैं जी हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का काम है। तो जो डे टू डे लाइफ के काम है वहां पे ये डेफिनेशन नहीं लग सकती। ये डेफिनेशन तभी लगेगी जब हम फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करे। पोजीशन चेंज करने का क्या मीनिंग हुआ? उसने कुछ डिस्टेंस को कवर किया है और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कहेंगे उसको? वर्क डन। वर्क डन। तो चलिए रीड करते हैं बेटा। व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी टू मूव इट टू ए सर्टेन डिस्टेंस, वर्क इज सेड टू बी डन। जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे उसको मूव करने के लिए, मूव का मीनिंग है
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाने के लिए, मूव करने के लिए, टू ए सर्टेन डिस्टेंस। डिस्टेंस वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, डिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने अभी बताई है, फिर से मैं बता दूंगा। टू मूव इट ए सर्टेन डिस्टेंस, वर्क इज सेड टू बी डन। जब हम किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल कर जाता है, कवर कर जाता है, तो हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन, कि हाँ कुछ वर्क हुआ है, उसको हम वर्क डन कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। तो डिस्टेंस क्या है बेटा? डिस्टेंस की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, द लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। जहां से ऑब्जेक्ट चला है और जिस पॉइंट पे रुक जाएगा, उसके बीच की लेंथ को हम मेजर कर लें। लेंथ मेजर कर सकते हैं ना। सपोज करो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, उस स्केल से आप मेजर कर सकते हो। वो 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का स्केल आपके पास है, उससे आप कर सकते हैं। फुट में करना तो 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वो जो लेंथ है, उस लेंथ को ही हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस कहेंगे। तो दैट लेंथ इज अ डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। तो वर्क इज डन व्हेन यू लिफ्ट ए बैग, पुश अ चेयर, किक अ फुटबॉल। जब आप एक बैग को उठाते हैं, चेयर को पुश करते हैं या फुटबॉल को किक करते हैं, तब भी क्या कर रहे होते हैं? वर्क करते हैं। उसको हम वर्क डन बोलते हैं, वर्क डन। ठीक है, उसको हम कहेंगे वर्क डन, क्योंकि जैसे ही आपने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। चेयर को आप पुश करते हैं, आपने काफी सारी फोर्स लगा दी और चेयर एक जगह से दूसरी जगह पे पुश हो गई, चेंज हो गई, तब भी हम कहेंगे वर्क इज डन। बैग को आप उठाते हैं, ठीक है, बैग के उठाने में बैग ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और उठा के दूसरी जगह पे रख देंगे, तभी भी हम क्या कहेंगे? वर्क इज डन। ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हैं, दीवार, क्या दीवार अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाएगी? नहीं जाएगी। तो क्या हमने यहाँ पे कोई वर्क डन किया है? भाई साइंस की टर्म में तो कोई वर्क डन नहीं हुआ है, क्योंकि वर्क डन तभी हम कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए फोर्स अप्लाई करने से। लेकिन हम दीवार पे फोर्स तो अप्लाई करते हैं, मस्कुलर फोर्स हमने पढ़ा है ना। यस, हमारी मसल्स में जितनी ताकत है पूरी ताकत लगाते हैं हम, तो यानी फोर्स तो हम लगाते हैं। हम कहेंगे जी फोर्स तो हम लगा रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी वर्क डन जीरो है, वर्क डन हुआ ही नहीं है। यस, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस नहीं है बेटा। तो इस तरह के सारे वर्क जहां पे कोई फोर्स तो हम अप्लाई करें, लेकिन कोई भी वहां पे डिस्टेंस ना आए, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो उस तरह के वर्क को हम क्या कहेंगे? जीरो वर्क डन। जीरो, कि कोई काम ही नहीं हुआ है। तो जो बुक रीडिंग है, राइटिंग है, ठीक है, ईटिंग है, स्लीपिंग है, इस तरह के जो काम है जिसको हम काम में काउंट करते हैं, साइंटिफिक टर्म में हम क्या कहेंगे? वर्क डन इज जीरो, कि जीरो काम किया है हमने। तो सुनने में बड़ा अजीब आपको लगेगा कि होमवर्क मैंने आपको दे दिया, आपने राइटिंग भी कर ली है, लर्निंग भी कर ली है, और उसके बाद भी हम कहेंगे वर्क डन इज जीरो, क्योंकि बुक ने तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं है। तो डे टू डे लाइफ का वर्क और साइंटिफिक टर्म में वर्क की डेफिनेशन अलग है बेटा। साइंस में वर्क तभी माना जाएगा कि हम फोर्स अप्लाई करें और वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, उसमें थोड़ी पोजीशन में चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे हाँ वर्क हुआ है। ठीक है। However, when an object does not move even on applying force, no work is said to be done. हम कहेंगे कोई भी काम नहीं हुआ है। कब? जब कोई भी पोजीशन चेंज ना हो ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, when force is applied to push a wall, no work is said to be done. जब आप एक दीवार को पुश करने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे नो वर्क इज सेड टू बी डन, कोई भी काम नहीं हुआ है, भले ही आप कितनी मस्कुलर फोर्स वहां पे अप्लाई कर दें। तो वर्क तभी माना जाएगा कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे, पोजीशन चेंज हो जाए, तभी वर्क डन हम कहेंगे। फिर आ गया बेटा टाइम टू आंसर। यस, फिर से टाइम टू आंसर आपने खुद ट्राई करना है। पहले फिल इन द मिसिंग वर्ड टू कंप्लीट द पैराग्राफ। पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। व्हेन डैश एक्ट ऑन अ बॉडी टू मूव टू ए सर्टेन डिस्टेंस,
डैश इज सेड टू बी डन। यस, जो वर्क वाला पैराग्राफ है वहां से आप लिख देंगे। यस, ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है। वर्क इज डन व्हेन यू लिफ्ट ए बैग और पुश अ चेयर। जब आप एक बैग को उठाते हैं या चेयर को पुश करते हैं, हम कहते हैं वर्क डन हुआ है, क्योंकि बैग एक जगह से दूसरी जगह पे आप उठाते हैं, चेयर को भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करवाएंगे, तो वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा। जहां पे फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस उसके अंदर आ जाएगा, हम कहेंगे वर्क इज डन। जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस नहीं आता है, फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं करता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नो वर्क डन, कि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। नेक्स्ट करते हैं बेटा हम मशीन। व्हाट इज मशीन? मशीन क्या होती है? जिस तरह से पहले तो डायग्राम में आप देखिएगा, हमारे पास क्या है? स्क्रू ड्राइवर है, सीजर है, ठीक है, काटने के लिए यूज करते हैं, एक्स, ठीक है, कुल्हाड़ी है, हमारे पास कार है। ये सारी सारी मशीन है। और भी मशीनें आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में, घर के अंदर रेफ्रिजरेटर है, फैन है, कूलर है, एसी है, ठीक है। तो बहुत सारी मशीनें हम अपने आसपास देखते हैं, साइकिल है, बाइक है। तो ये सभी किस में आते हैं? मशीन में आते हैं। ये जो सामान जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे घर में हैं, जिसको हम मशीन कहते हैं, ये हमारे लिए क्या करती हैं? यस, जो भी हम काम करना चाहते हैं, इनकी हेल्प से उसको बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वर्क को करने में ये मशीन हमारी हेल्प करती हैं, ताकि वो काम आसानी से हो जाए। मेन पर्पज मशीन का यही होता है, ठीक है, टू डू एंड वर्क इजीली, आसानी से और जल्दी से हम किसी भी काम को कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? मशीन की हेल्प से। एक एग्जांपल आप लीजिए, पहला देखो, जैसे स्क्रू ड्राइवर है। सोचो अगर स्क्रू ड्राइवर ना हो और किसी भी स्क्रू को आपको या तो उसको ओपन करना है, खोलना है, या उसको टाइट करना है सिर्फ हाथ से, तो क्या हम उस स्क्रू को खोल पाएंगे या टाइट कर पाएंगे? अगर हमारे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, पेचकस नहीं है, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल। और कई सारे केस में तो क्या पता हम उसको टाइट भी ना कर पाए। लेकिन अगर स्क्रू ड्राइवर है, बड़ी आसानी से किसी भी स्क्रू को हम ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सीजर नहीं है और हमने कपड़े को काटना है, तो क्या कपड़े को आसानी से काट पाएंगे हम? नहीं। तो किसकी हेल्प से कर पाएंगे? सीजर की हेल्प से, ठीक है, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो सीजर ने क्या किया? वर्क को बड़ा ही आसान बना दिया। तो ये जितनी भी मशीन होती हैं, ये हमारे काम को आसान बनाती हैं, ठीक है, इसीलिए मशीन की रिक्वायरमेंट हम होती है, ठीक है। सो व्हाट इज मशीन? मशीन इज ए टूल विच मेक आवर वर्क इजी। मशीन एक ऐसा टूल है जो हमारे काम को आसान बनाता है, इजी बनाता है, ठीक है। तो उन सभी टूल को हम क्या कहेंगे? मशीन। तो मशीन इज ए टूल विच मेक आवर वर्क इजी। मशीन रिड्यूस द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डू वर्क। काम करने में जितना हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, जितना हमें मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ती है, मशीन उसको कम कर देती है। अब जैसे स्क्रू ड्राइवर का हमने एग्जांपल लिया, कि अगर हमें स्क्रू को ओपन करना है बिल्कुल हाथ से, तो बहुत ज्यादा हमें ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही किससे करें हम? स्क्रू ड्राइवर से, तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। With the help of machine, we can do work which would otherwise be difficult. तो मशीन की हेल्प से किसी भी काम को हम आसानी से कर सकते हैं, जो बिना मशीन के बहुत डिफिकल्ट होता। पुली, व्हील, एक्स, स्क्रू ड्राइवर, बाइसिकल आर द एग्जाम्पल ऑफ मशीन। ये कुछ मशीन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पहिया, सोच के देखिए, व्हील ना हो होता हमारी लाइफ में तो क्या होता? भाई, जब से पहिए का आविष्कार हुआ है, तब से ही जो हमारा जो मानव जाति है, इसकी जो प्रोग्रेस की जो रफ्तार है वो तेज हो गई है। पहले पहिया नहीं था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पैदल चलना पड़ता था, फिर उसके बाद एनिमल पे बैठ के चलने लगे। और जब से पहिए का आविष्कार हुआ, तो देख लो, साइकिल, कार, स्कूटर, रेलगाड़ी, सभी चीज किससे चलती है? पहिए से, ठीक है। तो जब से मशीन आई है, तो मशीनों ने क्या किया है? हमारा जो काम है उसको इजी किया है, बड़ी आसानी से हम कर पाते हैं। टाइप ऑफ मशीन, कितने टाइप की मशीन है?
मशीन आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की मशीन हम देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल, सिंपल मीन्स जो बड़ी ही सीधी सी सिंपल सी मशीन होती है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह की मशीन में क्या ले सकते हैं हम, ये देखिए एग्जांपल भी पिक्चर में, स्क्रू ड्राइवर है, सीजर है, एक्स है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, हमें खुद चलाने पड़ते हैं, ये अपने आप नहीं चलते हैं। तो इस तरह की मशीन को हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन, सिंपल मशीन। और कुछ मशीन होंगी जिसमें कई सारे पार्ट्स होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे अलग अलग तरह के, जैसे कार है, भी कार में इंजन भी है, पहिए भी हैं, स्टेयरिंग भी है, ऑयल भी डलता है, तो अलग अलग तरह के कई सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मशीन। हमारा रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारे अंदर पार्ट होते हैं उसके अंदर। हमारा एसी है, कूलर है, फैन है, तो ये कैसी मशीन है, ये है कॉम्प्लेक्स मशीन जिसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन, सिंपल मशीन हेल्प अस चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल मशीन से हम फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। दीज आर वेरी सिंपल विद फ्यू आर नो मूविंग पार्ट। इनके अंदर बहुत कम मूविंग पार्ट होते हैं, और बहुत सारी मशीन तो ऐसी है जिसके अंदर मूविंग पार्ट है ही नहीं। जैसे हम किसकी बात करें, स्क्रू ड्राइवर की बात करें, देखिएगा स्क्रू ड्राइवर में कोई मूविंग पार्ट नहीं है। सीजर, या सीजर में जो एक दो मूविंग पार्ट है, ठीक है, एक्स में कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो इस तरह की मशीन को हम क्या कहेंगे, सिंपल मशीन। सम एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन आर सीजर्स, एक्स, लीवर एक्सेट्रा। तो हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारी मशीनें हैं जो सिंपल मशीन में आएंगी। नेक्स्ट बेटा, कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल मशीन। कई सारी सिंपल मशीन को हम कंबाइन कर देते हैं, एक ही मशीन में डाल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन। जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कार, स्कूटर, बाइक, ट्रेन, एरोप्लेन, ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मशीन है, इनके अंदर बहुत सारे पार्ट लगे हुए होते हैं अलग अलग तरह के। तो उन कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन से क्या बनती है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है। फॉर एग्जाम्पल कार, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बाइसिकल एक्सेट्रा। तो दीज आर कॉम्प्लेक्स मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन हम उनको कहेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का आपके पास ये की टर्म भी है, मेड ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग आर पार्ट दैट आर कनेक्टेड। बहुत सारे पार्ट को इकट्ठा कनेक्ट कर दें, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो ये दो टाइप की मशीन हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो ये है बेटा आज के टॉपिक जो आपको लर्न करने हैं बड़े अच्छे से, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ मशीन। मशीन के क्या यूज हैं, कौन कौन से यूज हम लेके आते हैं मशीन के, ठीक है जी। यूजेज ऑफ मशीन। मशीन हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज। कहाँ कहाँ पे हेल्प करती है मशीन, मशीन रिड्यूस द फोर्स रिक्वायर्ड टू डू वर्क। कि भी एक काम को करने में जितना फोर्स लगता है विदाउट मशीन, अगर हम उसको मशीन से करें तो कम फोर्स लगेगा। अगर पहला एग्जांपल हम वॉशिंग मशीन का ले, ठीक है, अब घर के अंदर अब कपड़े धोते हैं, हाथ से धोएं तो बहुत ज्यादा आपको मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन वही काम अगर आप वॉशिंग मशीन से कराएं तो हमें कोई मस्कुलर फोर्स नहीं लगानी है, बड़े आसानी से वो काम हो जाएगा। बस उसके अंदर पानी डालना है, सर्फ पाउडर डालना है और कपड़े डाल देने हैं, वो अपने आप धो देगी। यानी कि जो काम हमने अपने हाथों से मस्कुलर फोर्स से करना था, वॉशिंग मशीन आसानी से कर देगी, ठीक है। अगर हम फैन की बात करें, एक हम अपने हाथों से हवा करें अपने आप को, और एक पंखा जो फैन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो बड़ी आसानी से उस काम को कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जिसको यूज करके जो फोर्स है उसको हम कम कर सकते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड कम हो जाएगी। वर्क डन इज फास्टर विद द हेल्प ऑफ मशीन। यस, मशीन की हेल्प से जो भी हम काम करेंगे वो बहुत तेजी से हो जाएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो वर्क डन इज फास्टर, वर्क डन फास्टर हो जाता है, तेजी से हम काम कर सकते हैं। अगर हमें सपोज करो 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर हम पैदल पैदल चले तो क्या पता हमें आधा घंटा या 1 घंटा लग जाए, ठीक है। लेकिन अगर उसी को हम साइकिल से जाएं तो 15 मिनट में हम जा सकते हैं, उसी पे हम बाइक से जाएं तो 5 से 10 मिनट में जा सकते हैं, कार से जाएं तो भी 5 मिनट लगेगी हमें 10 किलोमीटर जाने में। यानी कि मशीन से
जो वर्क डन है वो फास्ट हो जाता है, जल्दी से हम कर पाते हैं। दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मशीन की हेल्प से हम फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। मशीन मल्टीप्लाई द फोर्स अप्लाइड, एक मशीन से हम बहुत सारी फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम खुद फोर्स लगाते हैं तो सिंगल फोर्स होगी, बट मशीन को यूज करके कई सारी फोर्स को इकट्ठा लगाया जा सकता है, तो मल्टीप्लाई हो जाती है फोर्स अप्लाइड। तो दीज आर द यूजेज ऑफ मशीन। ठीक है जी। और भी आप लिख सकते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं मशीन कहाँ कहाँ पे यूज होती है। फिर से आपके पास आ गया बेटा टाइम टू आंसर, इसको आप मैच करेंगे। मशीन, मशीन क्या है? रेफ्रिजरेटर है, टूल विच मेक आवर वर्क इजी, या फिर लीवर। मशीन की डेफिनेशन, यस, फर्स्ट को आप मैच करेंगे बी के साथ, टूल विच मेक आवर वर्क इजी। सेकंड सिंपल मशीन, सिंपल मशीन कौन सी है? रेफ्रिजरेटर या लीवर? लीवर। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन इज रेफ्रिजरेटर, वेरी इजी। तो ये आपके अभी तक 3 आ चुके हैं बेटा टाइम टू आंसर, तीनों के तीनों आपको करने हैं बुक के अंदर ही। चलिए एक बार आज का टॉपिक मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्या क्या आज हमने किया। आज हमने किया बेटा वर्क। व्हाट इज वर्क? तो वर्क कब होता है? जब हम फोर्स अप्लाई करें और जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस तक मूव कर जाए, उसको हम क्या कहेंगे? वर्क डन। अगर हम फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस तक ट्रेवल ना करे, कोई डिस्टेंस मूव ना करे, तो क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा। उसको हम कहेंगे जीरो वर्क डन, नो वर्क इज डन। कैसे केस में? अगर हम दीवार पे कोई भी फोर्स लगाते हैं, अपने हाथों से दीवार को खींचने की कोशिश करें, या बहुत भारी से पत्थर को खींचने की कोशिश करें, क्या हम उसको खींच पाएंगे? पुश या पुल कर पाएंगे? नो। बट फोर्स तो हम लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स हमने पढ़ी है भाई, अपनी मसल से फोर्स तो लगा रहे हैं। लेकिन वर्क डन जीरो कैसे हुआ? क्योंकि उसके अंदर कोई डिस्टेंस नहीं हो पाता, वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस नहीं हो पाता, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। इसीलिए हम क्या कहेंगे? वर्क डन इज जीरो। वर्क डन इज जीरो। और वर्क डन कब होगा? जब हम फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज कर ले। पोजीशन को चेंज करे तो हम कहेंगे वर्क इज डन, काम हुआ है, वर्क हुआ है, यस, साइंटिफिक टर्म में। उसके बाद हमने पढ़ी है बेटा मशीन। मशीन क्या है? मशीन इज ए टूल विच मेक आवर वर्क इजी। मशीन एक तरह का टूल है, कोई भी यंत्र है जिसकी हेल्प से हम काम को आसानी से कर सकते हैं। उन सभी टूल्स को हम क्या कहेंगे? मशीन। सभी टूल्स को हम कहेंगे मशीन। मशीन है हमारे पास 2 टाइप्स की। फर्स्ट है सिंपल मशीन, सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स मशीन। Simple machine help us change the direction of force. They are very simple with few or no moving part. बहुत ही सिंपल होती है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। तो इस तरह की मशीन को हम कहेंगे सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन में हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, एक्स है, सीजर है, इस तरह की मशीन को सिंपल मशीन हम कहेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन वो मशीन है बेटा जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल मशीन होती है। बहुत सारी सिंपल मशीन को यूज करके एक मशीन हम बनाते हैं जिसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट होते हैं, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन। एग्जांपल आप लिख सकते हैं रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कार, बाइसिकल, स्कूटर, बाइक। ठीक है, अपने आसपास बहुत सारी मशीन आप देखते हैं, तो वो कैसी रहेंगी? आपकी कॉम्प्लेक्स मशीन। आफ्टर दैट यूजेज ऑफ मशीन। जरूरी नहीं है जो बुक के अंदर लिखे हैं आपको यही यूज लिखने हैं, आप अपने घर में आसपास देखते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के यूज आप देखते हैं मशीन के, वो आप लिख सकते हैं। मशीन रिड्यूस द फोर्स रिक्वायर्ड टू डू वर्क। काम करने के लिए जो फोर्स लगती है उसको कम कर देती है। वर्क डन फास्टर हो जाता है, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो कम टाइम में हम जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मशीन की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो ये थे बेटा आपके यूजेज ऑफ मशीन। सो आज का टॉपिक बेटा आपको अच्छे से दोबारा से
बुक की हेल्प से आपने रीड करना है, पेज नंबर 120 एंड 120।